ज्योति सर बता रहे थे बीएड, सचमुच में लगता है कि बीएड करके पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं। मैं बीएड की हूँ जरूर, लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि इतने पढ़ने के बाद भी मेरा सोच नौकरी की तरफ नहीं गया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी वो वक्त 2015 का जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला था, और वो दौर में मैंने एक डिसीजन, सही कहा जाता है कि गाड़ी को अगर बढ़ाना हो तो सही टाइम पे सही गियर लगाना पड़ता है, और जिंदगी को अगर सही तरीके से बढ़ाना हो तो सही सोच एक पल में लेना पड़ता है, उसके लिए बार बार मौका नहीं मिलता। तो मेरे साथ में घटना घटा 2015 में, और मेरे पास आया नेटवर्क मार्केटिंग। बताना चाहूंगी उस नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे वीडियो दिखाया, प्लान कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत नफरत करती थी। एमओए का कुछ लोग प्लान दिखाने के लिए आए थे 2000 ईस्वी में। मैंने सीधे ही हाथ जोड़ा और बोला भाई मेरे से दो जोड़ने वाला काम नहीं होगा। लेकिन मैं 2015 में फिर से मेरे पास एक नेटवर्क कंपनी आती है और मुझे प्लान दिखाती है। प्लान का सारा श्रेय एक इंसान पे जाता है, नाम लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी बदौलत मेरा जिंदगी बदला है। उसका नाम है मैना उरांव। मैना उरांव का वीडियो मैंने देखा। मैना उरांव वीडियो में बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5 क्लास पढ़ा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री से पहले गाय भैंस बेचने का व्यापार करता था, बाजार बाजार जा करके व्यापारी किया करता था, और आज इस इंडस्ट्री में आकर के मैं हफ्ते का 2 लाख और महीने का 8 लाख रुपया कमाता हूँ। सच बता रही हूँ, जब उसकी वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले जमीन हिल गया कि मैंने आज इतना एजुकेशन ले करके मैं कर क्या रही हूँ। मेरी छोटी सी पिछली जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंकी मैडम बहुत अमीर घर से होगी, या इसके घर अच्छा होंगे, इसके रहन सहन अच्छा होंगे, तो सही बात है। जब मैं कुंवारी थी तो मेरे पापा भले गरीब थे, आर्मी रिटायर्ड थे, लेकिन हम लोगों को परवरिश अच्छा किए। इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाए, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाए, लेकिन जो मांगते थे वो पूरा होता था। 2005 में शादी होती है, और जिंदगी में कभी जिसका नाम ना सुना हो वो जगह में मेरी शादी होती है खलारी, जिस जगह से मेरी कोई परिचय नहीं, मैं कभी नाम तक नहीं सुनी थी। लेकिन कहा जाता है ना, बेटी का आसरा बाप माँ जहाँ बांध दे वही उसका घर होता है। और मैं चली गई खलारी। जब वहां का माहौल देखा, चारों तरफ काला काला, मैं 1 महीने तक रोती थी कि कैसे घर में मेरे माँ बाप मुझे शादी कर दिए। कोई सामान गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ता जब टांगती थी ना कहीं दीवार पे, तो 1 महीना के बाद वो गुलदस्ता काला हो जाता था। ऐसा जगह में मेरी शादी हुई। सोच एक ही बना कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, अगर मेरे किस्मत में ये लिखा हुआ है तभी मेरा घर ऐसा मिला, कोई बात नहीं। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, और वो सोच करके मैं संघर्ष करना शुरू करती हूँ। 2008 में मेरा पहला डिलीवरी होता है, और 2 जुड़वा बच्चे आते हैं मेरे जिंदगी में। 2 जुड़वा बच्चे आते हैं जिंदगी में, लेकिन स्थिति इतनी खराब, पति का बिजनेस को देख करके माँ बाबा ने शादी किया, लेकिन शायद मेरी मनहूस किस्मत थी कि मैं जैसे शादी की, और शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया और हम रोड में आ गए। ठीक उसी टाइम मेरे ससुराल वाले हमें अलग कर दिए। अब खाओ कैसे खाओ, बहुत दयनीय स्थिति था। सुबह का खाना नसीब होता था तो शाम का खाना नसीब नहीं होता था। ऐसे अवस्था में मेरे 2 बच्चे आए। अब किस्मत का खेल देखिए कि वो दोनों बच्चा का पेट भी भर नहीं पाते थे ना, मेरा दूध उनके लिए पूरा नहीं पड़ता था, मुझे बाहर से दूध खरीदना पड़ता था। और खरीदने के लिए क्या चाहिए बताइए? पैसा। खरीदने के लिए चाहिए पैसा। और उस वक्त जब मेरे बच्चे जन्म लिए थे, 2008 की बात है, उस वक्त लैक्टोजन दूध आता था जो बच्चे पीते थे, उसका आधा केजी 500 ग्राम का डब्बा 450 रुपए में मिलता था, और वो 450 रुपया ये माँ जुगाड़ नहीं कर पाती थी। मजबूरी में घर में थोड़े से आगे में साइडिंग था, और उस साइडिंग से रात में कोयला
बेचा करती थी। इसलिए बेचा करती थी कि वो पैसा से हम अपना बच्चा का दूध खरीद सके। वो दिन था कि 25 रुपया कोयला बेच करके अपने बच्चों का पेट भरते थे। लेकिन भी मेरे 2 बच्चे थे। वो 400 450 रुपए का डब्बा पूरा सप्ताह दिन भी नहीं चलता था, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता था। मैं कोयला बेच करके भी उसका पेट नहीं भर पाती थी। मजबूर माँ क्या करे, बच्चा का पेट तो भरना है। एक दिन कोशिश की कि माड़ पसाते हैं और उस माड़ में थोड़ा सा चीनी डाल करके देते हैं, बच्चा पीता है या नहीं। भूख के मारे बच्चा वो भी पीने लगा निपल से। अब तब हमको समझ में आया कि चलो सप्ताह दिन में अगर हम 2 दिन लैक्टोजन दूध देते हैं तो बाकी का 4 दिन हम इसको माड़ पिला करके पोस सकते हैं, पाल सकते हैं। और भगवान कहते हैं ना कि वो बच्चा लोग बहुत चुस्की ले करके उस माड़ को पीते थे। मेरे घर में जब अलग किया गया तो सिर्फ हमारे 2 बच्चे और हम 2 पति पत्नी। 4 जन का चावल का माड़ बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो पड़ोसियों के पास से माड़ मांग के लाते थे कि माड़ देना, जो आप चावल पसाएंगे उसको फेंकना नहीं। हम सबके घर में बर्तन दे करके रखते थे कि उस बर्तन में मेरे लिए माड़ रख दीजिएगा। मजाक में बोलते थे सुगर पाली हो क्या, बोलते थे कि हाँ मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं ना, जिसको दूध नहीं खरीद सकते हैं तो माड़ पिलाते हैं। और इस तरह से करते करते 2010 में मेरी ज्वाइनिंग आंगनबाड़ी में हुई। खाने पीने की कमी नहीं होने लगी, आंगनबाड़ी हो गया तो खाने पीने के लिए चावल दाल सभी चीज मिल जाते थे। जो पैसा मिलता था उससे बच्चों का पेट भर जाता था, जीवन अच्छा से चलने लगा। 2015 में दस्तक आती है नेटवर्क मार्केटिंग की और मैना उरांव का वीडियो, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट वो 2015 जनवरी का लगभग 11 या 12 तारीख था। मेरे पास वीडियो देखने के लिए मिलता है और मेरे पैरों तले जमीन ये सोच करके हिल जाता है कि एक अनपढ़ इंसान आज अगर 2 लाख रुपए हफ्ता महीने का 8 लाख रुपए कमा सकता है तो पिंकी टोप्पो क्यों नहीं कमा सकती है। और फिर मैंने डिसीजन लिया और आंगनबाड़ी से कुछ पैसा आया हुआ था, कुछ महिला समिति से उधार लेकर के मैंने डिसीजन लिया और ट्राइपोर्ट से ज्वाइन किया। उस इंडस्ट्री को मैंने ट्राइपोर्ट से ज्वाइन किया और जैसे सीनियर बोलते गए वैसे मैं करती गई, क्योंकि एक ही उम्मीद था कि मेरा घर अगर अच्छा से चलाना है और अच्छी जिंदगी पानी है तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं कभी सीनियर से कोई सवाल नहीं करती थी, क्योंकि ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद हमें एक लीडर मीटिंग में बुलाया जाता है और वहां बोला जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। मैं कभी फेसबुक का हाल नहीं जानती थी, फेसबुक क्या होता है, कभी नहीं जानती थी इंस्टाग्राम क्या होता है, क्योंकि हमें उस इंडस्ट्री में घोड़ा का जो लगाया जाता है ना सिर के पास पट्टा, कि ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है। बोला जाता था सीनियर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं करना है। बोला जी सर, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मेरी जिंदगी जो कष्ट में जी रही थी उसको सुलभ बनाना था, तो सर बोले कि पार्लर टीम से बात नहीं करना है। जी सर, आपको अगर हम अप्लाई हैं, अगर हम बोलते हैं दिन है, दुनिया तो दिन रात दिन है, लेकिन हम अगर बोले कि रात है तो आपको बोलना पड़ेगा रात है। मैंने कहा जी सर। और इस तरह मैंने 6 साल उस इंडस्ट्री में बिताया, निस्वार्थ पूरे तन मन धन से। आप लोग यहाँ ओमी में फर्स्ट 3 से पैसा कमाते हैं, उस इंडस्ट्री में मैं 3 महीना कोई पैसा नहीं कमाई थी, मेरा एक भी चेक नहीं बना था, मेरा सिर्फ एक हेड में काम होता था। और उस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था 2020 में, आज वो इंडस्ट्री 24 साल की हो चुकी है। 20 साल तक 2020 में मैं छोड़ी हूँ, 2020 तक जोड़े में 1000 रुपए देती थी, उसके अलावा कोई इनकम नहीं था। जोड़े पे 1000 रुपए देती थी। और जब एक साथ उस इंडस्ट्री से 50 डायमंड रिमूव करते हैं, उस कंपनी को छोड़कर जाते हैं, तब समझ में आता है वहां के डायरेक्टर को कि अगर हमने प्लान नहीं बदला तो सारे के सारे लीडर्स टूट कर चले जाएंगे और हमारा बिजनेस
हो जाएगा। फिर उसमें प्लान में बदली होती है और उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में लेवल इनकम स्टार्ट होता है, रैंक इनकम स्टार्ट होता है। अभी भी 2 या 3 इनकम होगा, सुनने में आता है कि 7 इनकम है, लेकिन ईमानदारी से जो लीडर काम करते हैं वहां उनको सिर्फ 2 ही इनकम मिलता है, रैंक इनकम और बाइनरी इनकम। और मैं अगर ओमी की बात करूं तो यहाँ 17 इनकम मिलती है जो कंपनी देती है, और कंपनी हमें नोट छापने की मशीन दी है, वो ऊपरी इनकम। जो हमारे पास टॉक्सिन है, डिटॉक्स मशीन है, जो हमारे पास एनालाइजर है, वो ऊपरी इनकम है। 17 इनकम तो हमारी कंपनी देती है, उसके ऊपर भी इनकम है। मैं उस इंडस्ट्री में थी, अभी बहुत सारी बातें बोलनी है उस इंडस्ट्री में, माफ कीजिएगा सर, मैं 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लूंगी, क्योंकि मन में जो भड़ास है ना वो निकलना चाहिए, क्योंकि निकलेगा नहीं तब तक हम यहाँ अपना नाम रोशन कर नहीं सकते। उस इंडस्ट्री में मैं ना, मेरा समर्पण, मेरा त्याग, मेरा बलिदान को क्या नाम दिया गया? बदनामी का नाम दिया गया। जब मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ी तो 5 मैं बड़े बड़े ग्रुप में थी। आज मैं वो अपना इस्तीफा लेटर लाने के लिए भूल गई, लेकिन इस जो भी वीडियो बना रहे हैं वो से सोशल मीडिया में जरूर डालिएगा। अब जिस किसी को भी लगे कि पिछला इंडस्ट्री मुझे लात मार के निकाली है, तो वो इंसान मेरे से मिले, वो इंसान मेरे से मिले, मैं दिखाऊंगी मैंने इस्तीफा लेटर डाला था। आज तक उस इंडस्ट्री में किसी ने इस्तीफा लेटर नहीं डाला, मैंने लिखित डाला है कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ क्यों रही हूँ, जिसे मैं भगवान मानती थी, जो अप्लाई थे उन सभी को मैं भगवान मानती थी। उस इंडस्ट्री को मैं बोलती थी कि जिंदगी में कभी मेरी सांस जब तक चलेगी तब तक वो इंडस्ट्री मेरे साथ रहेगी, लेकिन मजबूर किया गया मुझे छोड़ने के लिए, मजबूर किया गया। और मैं खुश हूँ, जो भी होता है ऊपर वाला सही करता है। अगर मैं उसको नहीं छोड़ती तो मैं वहां डायमंड तो बनती, लेकिन नाम का डायमंड बनती, क्योंकि आज भी झारखंड से बहुत सारे डायमंड है उस इंडस्ट्री में, बहुत सारे डायमंड जिनकी हालत खस्ती है, जिसके ना रहने के ठिकाने हैं, ना खाने के ठिकाने हैं, और एक ही कोट को 2 साल 3 साल पहन रहे हैं। वो स्थिति है वहां के डायमंड की, आज वो स्थिति है। मैं आप लोगों के सामने सच्चाई बताना चाहती हूँ कि क्या है सच्चाई। नेटवर्क मार्केटिंग करने से नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानना सीखिए, लोगों को पहचानना सीखिए। कंपनी इंसान से चलती है, कंपनी खुद ब खुद नहीं चलती, कंपनी इंसान से चलती है। उसके फाउंडर को पहचानिए, उसके लीडर को पहचानिए। जो मुझे यहाँ दिखा, जो मुझे यहाँ दिखा वो 6 साल में नहीं दिखा वहां। आज मेरी इस इंडस्ट्री में 1 साल दूसरा महीना खत्म हुआ, 1 साल दूसरा महीना, मतलब कि 14 महीना यहाँ हुआ। 14 महीना में मैंने पहचाना कि यहाँ लोग कैसे हैं, ये इंडस्ट्री कैसी है, हमें क्या दे रही है। उस इंडस्ट्री में कभी फ्री का टूर नहीं मिला। अगर छोटा सा वॉरियर अचीवमेंट होता था ना तो लोगों से पैसा तसीला जाता था, अब थोपा जाता था, हम जैसे लीडरों पे थोपा जाता था कि तुमको 50 टिकट मिल रहा है, 50 लोग आना चाहिए, नहीं आएंगे तो वो पैसा आपको भरना पड़ेगा अपनी जेब से। अब मैंने किया, ऐसा किया है, बहुत बार सीनियर को पैसा दिया है बिना आदमी का, ऐसी होती थी। अगर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वॉरियर अचीवमेंट होती थी तो लीडर को 100 टिकट, 50 टिकट, 75 टिकट बांट दिए जाते थे। अगर आदमी आया तो सही है, नहीं आया तो ये पैसा का भरपाई आप करेंगे। एक टिकट की कीमत था 500 रुपया। ऐसे शोषण होता है वहां लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग कैंटीन चलता है रांची में, पर्क प्राइम होटल में। मैं उस होटल की सच्चाई बताती हूँ। उस होटल में प्रत्येक आदमी से 100
को समझती है, एक थ्रेसर की क्या तकलीफ है उसे समझती है, कब किसे क्या जरूरत है वो समझती है। कंपनी वो है, ना कि वो है जो हर ट्रेनिंग में आपकी जितनी चेक बनी है, जितनी भी चेक बनी है, उसमें से पूरा का पूरा पैसा तो आपका ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में खींच लेते हैं वो लोग। आपके पास क्या बचेगा घंटा? आप जो गाड़ी मेंटेन करते हैं उसमें जो पेट्रोल डालते हैं वो पब्लिक का पैसा से डालते हैं। ना चाहते हुए भी आपको चोरी करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे हाफ सेल लेकर के, रजिस्ट्रेशन के नाम पे हाफ सेल लेते हैं और उस पैसे को अपना पेट्रोल भराते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। मैं जितने लोग आप लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर डालें। मैं उनके कान तक पहुंचाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर उस कंपनी को मैं छोड़ी, पता है क्यों छोड़ी? वहां एक लेडी डायमंड थी और हमारे दिमाग में ये डाला जाता था कि वो लेडी डायमंड जो बनी है, कुंवारी है, जब शादी करेगी ना तो उसके पास लाइन लगे होंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर की लाइन लगी होगी। उसकी शादी हुई तब वो खुद चुनेगी कि मैं किससे शादी करना चाहूंगी, क्योंकि वो हफ्ते का 2 लाख रुपया कमाती है भाई, थोड़ा मोड़ा थोड़ी। पता चला आज तक शादी नहीं हुआ है, उसका डायमंड बने हुए 6 साल हो गया, आज तक शादी नहीं हुई है। ये सच्चाई है जो मैं आप लोगों के सामने अवगत कराना चाहती हूँ, ये सच्चाई है। वहां रह करके जैसे मैं इस्तीफा लेटर डाली ना, मुझे रिमूव कर दिया जाता है उस ग्रुप से तुरंत। उसके बाद वहां के लोग, डायमंड लोग कमेंट करते हैं, जिस लेडी डायमंड की बात कर रही हूँ उसका कमेंट क्या था कि पिंकी मैडम, अगर आप सही होते ना, अगर आप सही होते तो यहाँ रह करके डायमंड बन के आप कामयाब हो करके दिखाते। कैसे कामयाबी? कैसे कामयाबी? डायमंड में बन जाती, ट्रॉफी मुझे मिल जाती, क्या उनको ट्रॉफी को मैं चाटूंगी? उस ट्रॉफी को क्या करती? चाटूंगी? भिखारी डायमंड बनना मेरा सोच नहीं है, भिखारी डायमंड बनना मेरा सोच नहीं है। इसलिए मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ी, उस इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा। लेकिन आज सर में जहाँ भी होगी मैं प्लान लेकर के जाती हूँ ना, ये सुनने के लिए मिलता है कि पिंकी मैडम को तो सेफ शॉप से लात मार के निकाला गया, ये सुनने के लिए मिलता है। जबकि मैं इस्तीफा लेकर दी हूँ, आज भी सीना ठोक के बोलती हूँ कि वो इस्तीफा लेकर आज भी मेरे फाइल में है। जो चाहे, जिसे चाहे मैं दिखा सकती हूँ। दम है तो मेरे सामने आकर के बोले, मैं दिखाऊंगी उसको अपना इस्तीफा लेकर। उस इंडस्ट्री में मैंने सीखा, दाव पेच सीखा, राजनीति सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। जो सीखा उसके लिए नमन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानती थी, जाने अनजाने कम से कम वहां 6 साल बिताई तो समझ पाई कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इस इंडस्ट्री में हर इंसान काम करते हैं, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, एसपी भी, डीएसपी भी, नेता भी, मजदूर भी, किसान भी, सब लोग काम करते हैं। इससे बेहतर और इंडस्ट्री क्या हो सकती है? और उस इंडस्ट्री में मैंने एक चीज देखा था कि यहाँ पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, जो बाहर इंडस्ट्री में नहीं है। वहां बाहर की दुनिया में 8,000 रुपए कमाने के लिए 8 घंटा टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ 8 घंटा 8,000 रुपए कमाने के लिए सिर्फ बात करना पड़ता है। हमें सिर्फ बात करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक चीज समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो लाजवाब, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहां से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं अपने डाउनलाइन लोग से ये बात रखने वाली थी और हटने से पहले मैं तो पूरा टीम को लेकर हटना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक मीटिंग कर दिया था अपलाइनों के साथ पर प्राइम होटल में कि सर मैं छोड़कर जाने वाली हूँ, मुझे दूसरी इंडस्ट्री में आने के लिए ऑफर मिल रहे हैं, मैं चली जाऊंगी पूरा टीम को लेकर के। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन लोगों के सामने ये बात रखा। जैसे ही रखा मेरे खिलाफ मेरे पूरे टीम को कर दिया
और मैं उस इंडस्ट्री से अकेले आई, सिर्फ राहुल आया मेरे साथ। आज राहुल राजभर की छोटी सी कहानी बताऊंगी। राहुल राजभर मेरा कोई नहीं लगता, ये मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, फेसबुक का फ्रेंड है। और जाने अनजाने मेरे जो अपलाइन थे, जो इस झारखंड के फाउंडर मिस्टर संजय उरांव का वो बीकर में काम करता था। फेसबुक में फ्रेंडशिप हुआ, उसका चेक नहीं बन रहा था, वो काम छोड़ दिया था। वो काम छोड़ चुका था कि उसका कभी स्ट्रॉन्गर कभी बीकर, इस तरह से करते करते वो होपलेस हो चुका था और छोड़ चुका था उस काम को। वहां से मैं राहुल राजभर को अपने टीम में लाती हूँ और उससे काम करवाती हूँ। मेरे अपलाइन को लगता है कि मेरा ही बच्चा मेरा ही म्याऊं, मेरी बिल्ली मेरे ही से म्याऊं। उसको लगता है गुस्सा कि मेरे बीकर का लीडर छीन ली पिंकी टोपो, तो पिंकी टोपो को तो कहीं का रहने ही नहीं देना है, कहीं का रहने ही नहीं देना है। पेट भर भर के बदनामी की। जब इंडस्ट्री को छोड़ा तो मेरे साथ सिर्फ राहुल आया, और आज हम और राहुल मिल करके इस ओमी में लगभग 150-200 का नेटवर्क बना चुके हैं, 200 का नेटवर्क बना चुके हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो टेलर है, अभी तो टेलर है। हम लोगों ने तो 1 महीना 1 साल काम को सीखने में लगाया कि उम्मीद है क्या, कहीं फिर से तो धोखा नहीं खा रहे हैं। उस इंडस्ट्री जैसा समय अब बचा नहीं है। मैं उम्र की 40 साल की हो चुकी हूँ, अब मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है समय को बर्बाद करने के लिए, तो समझना तो जरूरी है। और अब हम लोगों ने समझ चुका है कि ये इंडस्ट्री की सोच क्या है, इसकी उड़ान क्या है, इसकी भविष्य क्या है और इसका वर्तमान क्या है, ये चीज समझ चुके हैं। तो अब तो हमारा जो भी बॉल जाएगा वो 6 ही जाएगा, 6 से नीचे तो होगी ही नहीं। क्योंकि मेरा पिछला जिंदगी भी आप लोगों के सामने रखे, मेरा पिछला इंडस्ट्री भी सामने रखे। और ये इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं, सब इनकम मिला करके 1 साल 14 महीना में मैंने 5 लाख के आसपास कमाया है पैसा। 5 लाख कमाया है पैसा। और साथ में सेफ शॉप में जब थी तो 1 साल था मेरे पास, आज 1 लाख का फोन है मेरे पास, आज 1 लाख का फोन है। और दिसंबर में मेरा बर्थडे है, मैं उस समय का सोच बनाई हूँ कि मेरे पास एक कार होगा, लेकिन कार कैसा, वो नहीं जिसका नंबर प्लेट को सर्च मारे तो सेकंड ओनर बताए पिंकी टोपो का नाम, वो नहीं। आज उस इंडस्ट्री के बहुत सारे लीडर सेकंड हैंड कार लेते हैं और शो ऑफ करते हैं कि इस इंडस्ट्री से खरीदे हैं कार। और जब हम जैसे लोग उस नंबर को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि वो सप्लायर का नाम तो सेकंड ओनर में है। तो पिंकी टोपो वो नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी। जब भी लेगी तो नया लेगी, अपने दम पे लेगी नया, ताकि जो भी सर्च मारे तो पता चले कि फर्स्ट ओनर पिंकी टोपो। चलिए, बहुत कुछ बता दिए। इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत कुछ करना है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने जेंट्स नहीं हैं उतने लेडीज हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज मेरी तरह अगर सोच ले तो उसका चूल्हा चौका घर गृहस्थी सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री से बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ हम जैसे लोगों को इज्जत से काम करने के लिए मिलता है। यहाँ आप बिल्कुल सेफ है, इज्जत से काम कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि अरे वो सीनियर के साथ घूम रहा है, तो बोलने से बोलते हैं ना, कौवा कान ले गया तो हमें कौवे के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने कान को देखना है और अपनी बुद्धि लगानी है। तो मैं चाहूंगी एक बार इधर जो बैठे हुए हैं बहुत सारी शेरनियां हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जाते जाते कहना चाहूंगी, खोल दे मेरे पंख, कहता है परिंदा, खोल दे मेरे पंख, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दे मेरे पंख, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है।
नहीं है मंजिल मेरी।